हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मिथ प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सांची के स्तूपों के बारे में। सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची नगर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 46 किलोमीटर के उत्तर पूर्व में स्थित है। सांची के महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की रचनाओं में से एक है और भारतीय वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक भी है। यह स्मारक मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा ईसा पूर्व में 3री शताब्दी में बनवाया गया था। स्तूप के स्मारक के केंद्र में भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत अस्थियों को सही सलामत रखे हुए केंद्र का गोलार्ध ईंट की संरचना से बना हुआ है। इस स्मारक का निर्माण महान सम्राट अशोक द्वारा किया गया था, जिनकी पत्नी देवी विदिशा के नज़दीक एक व्यापारी की बेटी थी। उनका जन्मस्थान भी यही नगर था। सांची उनका जन्मस्थान होने के साथ ही उनके विवाह का स्थान भी था। पहली शताब्दी के करीब उसमें 4 तोरण और उनको जोड़ती हुई दीवार भी बनवाई गई थी। सांची के स्मारक ईसा पूर्व में 3री शताब्दी से करीब ईस्वी सन में 12वीं शताब्दी तक बनवाए गए थे। पहले स्तूप के साथ यहाँ स्तूप नंबर 2 और 3 भी बनवाए गए थे। यह भारत के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्मारकों में से एक है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्तूप नंबर 1 है, जिसे बाद में सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ से भी सुशोभित किया गया था। अशोक स्तंभ में से मुख्य स्तंभ का बलुआ पत्थर से बना हुआ है। नीचे का हिस्सा देखा जा सकता है और बाकी का हिस्सा पास में ही सांची के पुरातत्व संग्रहालय में स्थित है। यह स्तंभ जब पूरी तरह से सुरक्षित था तब उसकी ऊंचाई करीब 42 फीट की थी। इस स्तंभ को बनाने के लिए जिस बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, यह कई 100 किलोमीटर के दूर चुनार की खदानों से लाया गया था, जिससे उस समय के परिवहन के बारे में भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह करीब 40 फीट के पत्थर को भी ले जाने में सक्षम हुआ करते थे। शुंग राजा के बाद के शासन में इस स्तूप का आकार मूल आकार से लगभग 2 गुना कर दिया गया था। स्तूप नंबर 2 महान स्तूप के बाद के समय में बनवाया गया था। यहाँ पहली बार भगवान बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं का वर्णन मिला है, जो है जन्म, ज्ञानोदय, पहला उपदेश और मृत्यु। स्तूप नंबर 3 का निर्माण शुंगों के समय में ही किया गया था, जिन्होंने चारों ओर रेलिंग के साथ साथ वहाँ सीढ़ियाँ भी बनवाई थी, जिसमें भगवान बुद्ध के शिष्यों के अवशेष रखे हुए थे। स्तूप नंबर 3 का निर्माण दूसरे के बाद के समय में किया गया था। सांची में विशेष रूप से स्तूप नंबर 1 में ब्राह्मी भाषा के कई शिलालेख मौजूद हैं। यह शिलालेख उस समय दिए गए दान का उल्लेख करते हैं। सांची के स्तूप अपने अंदर भारत के विशाल ऐतिहासिक धरोहर को छुपाए बैठे हुए हैं। सांची के स्तूप को प्रचलित करने के लिए भारत की सरकार ने 200 रुपये के नोट में भी इसकी छवि दिखाई गई थी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।